मन एक अदृश्य शक्ति है। भौतिक ना होते हुए भी ये सारी भौतिक वस्तुओं पर नियंत्रण रखता है। इसकी शक्तियाँ इतनी असीम हैं कि इसको समझ पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। आपको ये जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि मन की भी पत्नियाँ हैं, मन की भी संतानें हैं। इसको एक कहानी के रूप में आपको सुनाता हूँ। एक समय की बात है कि कामदेव चिंता की मुद्रा में वन में घूम रहे थे। उनकी पत्नी रति ने देखा कि उनके पति बहुत ज़्यादा दुखी हैं, तो उन्होंने कामदेव से पूछा कि ऐसा क्यों है। कामदेव ने बताया कि हमारे सौतेले भाई हमें मारने आ रहे हैं। रति ने कहा कि आपने पहले तो अपने सौतेले भाइयों के बारे में कभी भी कुछ नहीं बताया था। कामदेव ने बताया कि उनके पिता का नाम मन है। उन्होंने 2 विवाह किए थे। उनकी पत्नियों के नाम प्रवृत्ति और निवृत्ति है। उनकी पत्नी प्रवृत्ति से उनके बच्चों काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार का जन्म हुआ, जबकि निवृत्ति से उनकी ज्ञान, विराग, श्रद्धा, शांति, यज्ञ और तप नामक संतानों का जन्म हुआ। मेरे सगे भाइयों का नाम क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार है। हमारी सौतेली माता निवृत्ति के बच्चे, हमारे ही सौतेले भाई, हमें मारना चाहते हैं। वे हमें सदा से ही मारने की कोशिश करते आ रहे हैं। रति ने इसका कारण जानने की चेष्टा की। कामदेव ने बताया कि एक अंतःकरण है जिसकी राजगद्दी पर हम सभी राज करना चाहते हैं। अंतःकरण पर हमारे सौतेले भाइयों की भी नज़र है। वे भी इस पर अपना राज्य कायम करना चाहते हैं। रति ने पूछा कि ये अंतःकरण नामक जगह कहाँ पर स्थित है। इसका उत्तर देते हुए कामदेव ने बताया कि ये अंतःकरण कहीं दूर नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर ही अंतःकरण है। इतनी बात सुनकर रति डर गई और उसने पूछा कि क्या आपके सौतेले भाई बहन हमें मार डालेंगे। कामदेव ने बताया कि हाँ, मुझे डर है कि हमारे सौतेले भाई बहन ज्ञान, विराग, श्रद्धा, शांति, तप जल्दी ही हम पर हमला करने वाले हैं। इसलिए हे प्राण प्रिय, तुम अपने बच्चों को यहाँ बुला लो। प्रेम और काम के देवता बेहद ही कामुक, आकर्षक और युवा थे। उनके बच्चे भी उनके जैसे ही थे। रति ने अपने चारों पुत्रों प्रेम, प्यार, इश्क और वासना को वहाँ बुला लिया। अब कामदेव ने अपने बच्चों से आग्रह किया कि वे जाकर अपने चाचाओं और ताऊओं को वहाँ पर बुलाकर ले आएं। कामदेव के पुत्र अपने चाचाओं और ताऊओं को बुलाने के लिए जाते हैं। सबसे पहले कामदेव की साली प्रीति आती है। जब भी किसी मनुष्य का मन किसी औरत के प्रति झुकता है तो उसमें सबसे पहले प्रीति ही आती है। वह उसके प्रति लगाव की भावना रखता है। प्रीति आकर कामदेव से पूछती है कि उसे वहाँ पर क्यों बुलाया गया है। तो कामदेव उसे बताते हैं कि उसे डर है कि कहीं उसके सौतेले भाई उसे मार न डाले। तत्पश्चात क्रोध वहाँ पर आते हैं। क्रोध बहुत ही क्रोधित होते हैं और अपनी पत्नी हिंसा को साथ लेकर आते हैं। उनके साथ उनके बच्चे लड़ाई, झगड़ा, नफरत, दंगा फसाद, वैर और विरोध भी उनके साथ ही आते हैं। सब वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं। जब क्रोध को ये बात पता चलती है कि उसके सौतेले भाई बहन उनको मारने के लिए आ रहे हैं, तो क्रोध को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। इसके बाद कामदेव का भाई लोभ अपनी पत्नी तृष्णा के साथ वहाँ पर आता है। उसके बच्चे दम, झूठ, निंदा, चुगली और प्रेम भी आते हैं। वे सभी इकट्ठे हो जाते हैं। इसके पश्चात कामदेव का भाई मोह अपनी पत्नी वैशायनी के साथ वहाँ आता है। मद, मान, ममता, लगाव, उनके बच्चे भी उनके साथ ही आते हैं। इसके अतिरिक्त
अनाचार, भ्रष्टाचार, भ्रामक बुद्धि, उनके सेवक भी उनके साथ ही पधारते हैं। इसके बाद कामदेव का सबसे छोटा भाई अहंकार भी आता है। वे अपनी पत्नी ईर्ष्या और बच्चों राग, द्वेष, गुरूर, मगरूर और सरूर को भी लेकर आता है। अब सारा परिवार इकट्ठा हो जाता है और सब इकट्ठे होकर कामदेव से पूछते हैं कि उन्हें वहाँ पर क्यों बुलाया गया है। कामदेव उन्हें बताते हैं कि उनके सौतेले भाई बहन उनको मारने के लिए आ रहे हैं। अब सारा परिवार सोच विचार में पड़ जाता है कि आगे क्या किया जाए। इसके थोड़ी देर के बाद कामदेव का मौसा अज्ञान और मौसी अविद्या भी वहाँ पर आते हैं। कामदेव का मामा रजोगुण और मामी अलस्य भी वहाँ पर आ जाते हैं। कामदेव के फूफा दुख और बुआ क्लेश अपने बच्चों, चिंता और शोक को लेकर वहाँ पर आ जाते हैं। यह एक बहुत ही अद्भुत कथा है। ऐसा लगता है कि ये कोई माया है और इस माया से निकलना किसी के लिए भी शायद संभव ना हो। कुछ देर के बाद चाचा अधर्म और चाची प्रतिशोध अपने बच्चों भ्रम और संशय के साथ वहाँ पर आते हैं। कामदेव की नानी भ्रांति और नाना चिंता भी वहाँ पर आ जाते हैं। वे अपने साथ में मिथ्या दृष्टि को भी लेकर आते हैं। अब सारा परिवार इकट्ठा हो जाता है। अब सब कामदेव से प्रश्न पूछते हैं कि क्या हो रहा है। कामदेव उनको सारी बात बताते हैं कि उनके सौतेले भाई बहन ज्ञान, वैराग, श्रद्धा, शांति, यज्ञ और तप वहाँ पर उनको मारने के लिए आ रहे हैं। वे उनसे अंत्यकरण की राजगद्दी को छीनना चाहते हैं, इसलिए उन सबको डटकर मुकाबला करना होगा। सब घबरा जाते हैं। इस विकट समस्या को हल करने के लिए वे अपने गुरुदेव को बुलाते हैं। उनके गुरुदेव पाखंड शास्त्र अपनी पत्नी को बुद्धि के साथ लेकर बड़ी शान से सभा में आते हैं। गुरु कामदेव से अपनी शक्ति को पहचानने के लिए कहते हैं। वह कहते हैं, कामदेव, तुम्हें ब्रह्मा जी ने 5 तीर दिए थे, अपनी शक्ति को पहचानो। क्या तुम्हें याद नहीं कि ब्रह्मा जी ने तुम्हें 5 तीर दिए थे? तुम्हारा पहला तीर वशीकरण। इस तीर से स्त्री पुरुष को और पुरुष स्त्री को अपने वश में कर सकता है। कामदेव को ब्रह्मा जी के दिए हुए 5 तीरों के बारे में ध्यान आता है। देव अपने गुरु से कहते हैं कि हाँ, मैं इस लड़ाई में वशीकरण तीर का प्रयोग करूँगा। इसके पश्चात मेरे पास दूसरा तीर उच्चाटन तीर है। इस तीर का प्रयोग करते ही स्त्री का मन नहीं लगता और पुरुष का भी मन नहीं लगता। जब दोनों प्रेम में होते हैं तब उनका मन उचाट हो जाता है। मेरा तीसरा तीर जालन तीर है, जिससे मनुष्य के हृदय में जलन पैदा होती है। मेरा चौथा तीर तापन तीर है, जिससे स्त्री और पुरुष एक दूसरे से मिलने के लिए तड़पने लगते हैं। मेरे पास 5वां तीर मारन तीर है। अगर स्त्री और पुरुष आपस में मिल ना पाए तो वो आत्महत्या कर सकते हैं। कामदेव की बात सुनकर पाखंड शास्त्र गुरु बहुत ही प्रसन्न होते हैं। वह कहते हैं कि कामदेव, निश्चित ही तुम्हारी विजयी होगी। तुम कभी भी हार नहीं सकते। तुम जीवों के अंतःकरण में बैठकर उनकी बुद्धि को भ्रष्ट कर सकते हो। इसके बाद गुरु पाखंड शास्त्र क्रोध से पूछते हैं, क्रोध, अब तुम बताओ कि तुम इस युद्ध में कैसे जीतोगे? तो क्रोध कहते हैं, मैंने ही हर जगह दंगे फसाद करवाए हैं। मेरी पत्नी हिंसा के होते हुए संसार में कभी भी सुख शांति नहीं हो सकता। किसी मनुष्य के अंतःकरण में शुद्धिकरण और शांति नहीं हो सकती। मैं धर्म के नाम पर हिंसा भड़का देता हूँ। मैं राष्ट्रों में युद्ध करवा देता हूँ। इसी क्रोध के कारण भाई भाई का दुश्मन हो जाता है और परिवारों में दरार पड़ जाती है।
जब तक मैं हूँ तब तक हमारी जीत पक्की है। इसके पश्चात गुरु पखंड शास्त्र लोभ से पूछते हैं, तो लोभ बताते हैं कि जब तक लोगों के मन में तृष्णा हो, लोग कभी भी सुखी नहीं रह सकते। आजकल तो धर्म में भी लोभ है, लोग दान देने में भी लोभ करते हैं, परिवारों में भी लोभ है, भाई बहन भी लोभ करते हैं। लोभ इस तरह लोगों के मन मस्तिष्क में घर कर चुका है कि वे कभी भी तृप्त नहीं हो सकते। लोभ की बात सुनकर गुरु पखंड शास्त्र बहुत ही प्रसन्न होते हैं। इसके पश्चात वे अहंकार से पूछते हैं कि अब तुम बताओ कि तुम कैसे युद्ध में जीत प्राप्त कर सकते हो। तो अहंकार कहते हैं, मनुष्य एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, ईर्ष्यावश वे कभी भी धर्म में स्थिर नहीं रह सकते। किसी मनुष्य को ज्ञान का अहंकार है, किसी को पद का अहंकार है, किसी को अपनी सुंदरता का अहंकार है, किसी को पैसे का अहंकार है। अंत में गुरु पखंड शास्त्र मोह से पूछते हैं कि वे युद्ध में कैसे जीत प्राप्त करने के लिए सहयोग कर सकता है। तो मोह कहते हैं, ये संसार मोह से भरा हुआ है। लोगों को अपने कपड़ों से मोह होता है, वस्तुओं से मोह होता है, लोगों को बच्चों से, पत्नी से, पैसे से, सोने से, शरीर से मोह होता है। गुरुओं को अपने आश्रम से मोह होता है, किसी को ज्ञान का मोह होता है, तो किसी को विज्ञान से मोह होता है। इसलिए इस संसार में सभी मोहग्रस्त हैं और मोहग्रस्त व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं हो सकता। इसलिए मनुष्य के अंतःकरण की राजगद्दी पर हमारा ही राज्य कायम होगा। जीव माया के जाल में फंसा हुआ है। अनेकों ऋषि, मुनि, गुरु इस माया से निकलने की कोशिश करते हैं, मगर कोई विरला ही इसमें कामयाब होता है। भाग्यवश शांति भी वहाँ से निकल रही थी। उसी वन में से निकलते हुए उसने कामदेव और उनकी बाइयों की सारी बातें सुन ली। शांति विवेक की बहन थी। शांति तुरंत विवेक को जाकर ये सूचना देती है कि उसके सौतेले भाई बहन काम, क्रोध, लोभ, मोह और उनके सारे रिश्तेदार वहाँ पर इकट्ठा होकर उनको मारने की कोशिश में एक षड्यंत्र कर रहे हैं। यह बात सुनकर विवेक शांति को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि वे अपने परिवार को इकट्ठा करके लाए। शांति ज्ञान, वैराग, तप को बुलाकर लाती है। विवेक की पत्नी मति अपने बच्चों ब्रह्म ज्ञान, बोध और प्रबोध को साथ लेकर आती है। तप अपनी पत्नी भक्ति के साथ और अपने बच्चों यज्ञ, मौन, जाप और आस्था को लेकर वहाँ पर पधारती है। इसके पश्चात वैराग्य अपनी पत्नी श्रद्धा और अपने बच्चों त्याग, विश्वास और समग्र ज्ञान को लेकर वहाँ पर आती है। ज्ञान अपनी पत्नी मुमुक्षी और अपने बच्चों विद्या, पाठ, पूजा, आरती, नित्य नियम को लेकर वहाँ पर आती है। शांति अपने पति सुबुद्धि और अपने बच्चों दान, पुण्य और तीर्थों के साथ लेकर वहाँ पर आती है। ये एक बहुत ही विचित्र कथा है। ये व्यक्ति के अंतःकरण में चल रहा एक युद्ध है जो कि सदियों से चला आ रहा है। इस युद्ध में वही सफल हो सकता है जिसके पास तीसरी आंख हो। ये तीसरी आंख कुछ और नहीं है, ये व्यक्ति की बुद्धि ही है। इस युद्ध को जीतने के लिए विवेक अपने गुरु धर्म को वहाँ पर बुलाने की चेष्टा करते हैं। उनके भाई अपने गुरु धर्म को वहाँ पर बुलाकर लाते हैं। धर्म अपने साथ अनहदनाद शब्द, प्रकाश, यम, नियम, धारणा, समाधि, एकाग्रता को भी साथ लेकर आते हैं। गुरु धर्म वहाँ पर आते हैं और जब उनको यह पता चलता है कि विवेक, तप, ज्ञान, शांति, वैराग्य के भाई
उनको मारने की चेष्टा कर रहे हैं तो वे उनसे लड़ाई करने के लिए उनको तैयार करते हैं। बहुत ही भयंकर युद्ध होता है। विराग से काम मरता है, शांति और मौन से क्रोध का नाश होता है, त्याग और संतोष से लोभ नष्ट होता है, विवेक और सद्बुद्धि से अहंकार का नाश होता है। अहंकार के बच्चों राग और द्वेष का नाश शांति और मौन के द्वारा होता है। गुरु धर्म के द्वारा भ्रष्टाचार, अनाचार और भ्रामक बुद्धि का नाश होता है। इस युद्ध में एक एक करके प्रवृत्ति के 4 पुत्र काम, क्रोध, लोभ, अहंकार मारे जाते हैं। लेकिन इस युद्ध में मोह नहीं मरता। मोह दूर जंगल में भाग जाता है। विवेक उसे ढूंढकर लाने की बहुत कोशिश करता है। विवेक बहुत दूर तक जाता है, मगर विवेक मोह को ढूंढ पाने में असमर्थ होता है। विवेक अपने गुरु धर्म से पूछते हैं कि मोह कहाँ पर है, तो गुरु उसे बताते हैं कि मोह ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया है, मोह ने सूक्ष्म रूप धारण कर लिया है, इसलिए मोह को मार पाना असंभव सा है। इसे मारने के लिए ब्रह्म विद्या को जन्म लेना होगा। तो विवेक पूछते हैं कि ये ब्रह्म विद्या कौन है, तो गुरु धर्म उनसे बताते हैं कि विवेक को अपनी पत्नी के साथ, गुरु विवेक को बताते हैं कि उसे अपनी पत्नी मति को साथ लेकर जंगल में चले जाना चाहिए। उन्हें वेद, पुराण, उपनिषदों को भी साथ में लेकर चले जाना चाहिए। उन्हें गुफाओं में जाने के लिए बोला जाता है। गुरु उनसे कहते हैं कि वहीं पर धर्म विद्या नामक उसकी पुत्री का जन्म होगा। विवेक अपनी पत्नी मति के साथ जंगलों में चला जाता है। गहन अध्ययन करने के बाद ब्रह्म विद्या नामक पुत्री का उसके घर जन्म होता है। जब विवेक पुराणों, उपनिषदों, वेदों और स्मृतियों को गहनता से अध्ययन करता है तो उसके घर एक पुत्री का जन्म होता है जिसका नाम ब्रह्म विद्या होता है। जब ब्रह्म विद्या बड़ी हो जाती है तो उसी क्षण उसकी लड़ाई मोह से होती है। मोह से लड़ाई करते ही मोह परास्त हो जाता है और मारा जाता है। ब्रह्म विद्या की जीत होती है। ये जीत विवेक की हुई। ये एक बहुत ही अद्भुत कहानी है। बुद्धि से ही इस माया को समझा जा सकता है। दूर खड़ा मन सारा युद्ध देख रहा था। अपनी संतानों को मरता हुआ देखकर मन रोता है, विलाप करता है। उसी क्षण ब्रह्म विद्या वहाँ पर आती है और अपने दादा मन को उपदेश देती है कि आपने सदैव से ही गलती की है। आपने सदैव से ही गलत पुत्रों का साथ दिया। आपने काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार का साथ दिया। आपने कभी भी अपने सुख देने वाले पुत्रों का साथ नहीं दिया। इसलिए आज आप पछता रहे हैं, आप दुखी हैं। जब मनुष्य का अंतःकरण शुद्ध और साफ होता है तभी मनुष्य का मन साफ हो जाता है। बाहरी सफाई और पवित्रता के साथ मन को पवित्र रखना चाहिए। मन में सेवा, दान, परोपकार, अहिंसा, त्याग, परमार्थ के विचारों को स्थापित करना चाहिए। इसी से व्यक्ति का कल्याण होगा, समाज का कल्याण होगा। चंचलता का त्याग करना चाहिए और मन के विचारों को नियंत्रण रखने का प्रयास करना चाहिए। इस कार्य में विवेक बुद्धि ही सहायक होते हैं। विवेक बुद्धि से किए गए सारे कार्य ही जीवों के उत्थान का कारण बनते हैं। मन के विचारों से ही व्यक्ति का चरित्र बनता है। इसलिए अगर मन के विचारों में स्वच्छता और सादगी हो तो मनुष्य सदाचारी बनता है। अब निर्णय आपको स्वयं करना है कि आप और आपकी संतानें एक अच्छे चरित्रवान इंसान बनाना चाहते हैं या फिर काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार के चंगुल में फंसकर अपना सारा जीवन व्यर्थ गंवाना चाहते हैं।
मन से ही सुख है, समृद्धि है, निराकार की उपासना है, एकाग्रता है। और दूसरी तरफ अगर मन में वासना हो तो दुख है, अशांति है और ना खत्म होने वाले कर्मों की लालसा रहती है। सदाचारी मनुष्य गृहस्थी में रहकर भी अच्छे कर्म कर सकता है। सिर्फ मन को समझने की ज़रूरत होती है। अगर मन में अच्छे गुणों को स्थापित किया जाए तो ईश्वर की प्राप्ति भी हो सकती है। धन्यवाद।